ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरुआत होता है एटम से। जो पहला जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेवल है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस के जो मैटर है वो एलिमेंट्स के बना है और जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बने हैं, एटम के। जैसे को जो हमारा जो एटम है वो भी अभी आगे ड्राइव होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर किसको कंपोज करते हैं, एलिमेंट्स को। और जो हमारा मैटर है वो किसका बना हुआ है, एलिमेंट्स का। जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे पास, जो ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट है। जैसे कि हमारी नेचर में 100 से प्लस, जो नेचर में 100 से प्लस एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से 16 जो हमारे हैं वो हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो मींस के हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उन 16 में 6 जो हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये जो 6 हैं, 6 ये एलिमेंट्स हमारे लिए मींस के इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मॉलिक्यूल्स कैसे, देखिए ये जो हमारे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, डाइऑक्साइड। ये जो हमारा डाइऑक्साइड है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स हमेशा दो सेम एलिमेंट्स मिलकर हमारा जो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स के भी दो टाइप्स हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा एक माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो, वर्ड माइक्रो की मीनिंग है कि स्मॉल। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है उनकी माने है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और जो मैक्रो है वो है लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उनके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं सेल को। लेकिन हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे, केमिकल फाउंडेशन पे बेस्ड है, ठीक है। उनका जो बेस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो है केमिकल। देखिए कैसे, हमारे सेल में जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब हमें सवाल ये आता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म में वो है जो बायोमॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। मींस के जो बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर एक सस्पेंशन की सूरत में काम करें उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो जब एक यूनिट में मींस के जो प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट में काम करता है उसको हम कहते हैं सेल। तो हमारा एटॉमिक, हमने पहले जो पढ़ा एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो आता है हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो सेल्स मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स हैं वो मिलकर नर्व सिस्टम बनाते हैं, नर्व टिश्यू बनाते हैं। और हमारा जो टिश्यूज हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। आप देखिए ना, जो पहले एटम के बाद मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद आया हमारा सेल, ठीक है। और सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। जैसे कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्व टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया। ऐसे ही हमारे जो टिश्यूज हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। उन सेल के बने होते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज के बने होते हैं हमारे ऑर्गन्स। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गई, ईटीसी। ऐसे जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या, टिश्यूज के बने होते हैं। और ऑर्गन्स मिलकर एक यूनिट में जब काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जब ऑर्गन्स एक होकर एक ही पैथ में जब वो काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारा जो बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारे अंदर कई ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ऐसे सब सिस्टम्स होते हैं जो सब ऑर्गन्स मिलकर परफॉर्म करते हैं जिस वर्क को, उसको हम कहते हैं सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्व सिस्टम हो गया। और
सिस्टम सब मिलकर काम करते हैं तो तब वो बना देते हैं एक फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारे अंदर मींस के हमारे अंदर जो बहुत से सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और जब ऑर्गेनिजम्स जब मिलकर रहते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है टैक्सोनॉमिक लेवल। जो हमारा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा चला क्या वो था लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो स्पीशीज, ठीक है, क्या होते हैं स्पीशीज जो मतलब के सेम स्पीशीज मिलकर एक मींस के बनाते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स के बीच में और कोई जैसे कि शेर हो गया, हाथी हो गया, वो नहीं रहता, सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स ही रहते हैं। अगर ऐसे जब लायंस का एक प्राइड होता है, मींस का उनका एक क्राउड जब होता है तो उनके बीच में दूसरे जानवर नहीं होते, सिर्फ लायंस ही होते हैं, ठीक है। तो वो हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ड पॉपुलेशन के बाद जो आता है वो आता है कम्युनिटी। वर्ड कम्युनिटी ये तो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी की है क्या है मींस की कम्युनिटी की मीनिंग है कि जब डिफरेंट ऐसे स्पीशीज जब सेम स्पीशीज मिले तो क्या बना पॉपुलेशन, लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज मिलते हैं तो क्या बनता है कम्युनिटी। जैसे कि लायंस, ज़ेब्रास वो जगह में जब रहते हैं तो मींस के एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। शायद तो मतलब ज़ेब्रा और लायन नहीं रह सकते क्योंकि वो लायंस तो ज़ेब्रास को खा ही जाते हैं, और लेकिन इनके बीच एक रिलेशन जरूर होता है क्योंकि ये उनका शिकार करते हैं और ये उनके शिकार होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक वो आता है उसके बाद जो हमारा है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। जब इकोसिस्टम वर्ड आता है तो इको वर्ड आता है, इको और सिस्टम, ठीक है, अलग अलग मीनिंग है इनकी, ठीक है। इकोसिस्टम है जैसे कि हमने एग्जांपल लिया लायंस, ज़ेब्रास और एनवायरनमेंट, उनके साथ एक जंगल एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर हमारे एक जो पेड़ होता है वो भी एक इकोसिस्टम है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट उसमें मींस के जो इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, वो एक हो जाता है इकोसिस्टम। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है बायोस्फीयर, ठीक है। ये वर्ड मींस के तब इस्तेमाल होता है जब सारे ऑर्गेनाइजेशंस किसी एक जगह पे रहते हो। जैसे कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ एक क्या है बायोस्फीयर, ठीक है। जो लाइफ है बायोस्फीयर पे मींस के अर्थ पे जो लाइफ है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक खत्म होता है और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल को। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा।